हेलो एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश कोट रिप्लेसिंग द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है। सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप हुआ है या होने की कगार पर है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी 16 से लेकर 22 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्वेरियस राशि के लोग जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन चला हुआ है या उनका ब्रेकअप हुआ है, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो एक्वेरियस से क्या चाहते हैं, एक्वेरियस के प्रति क्या एक्शन लेंगे, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और लास्ट में डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह, भगवान, जो भी नाम देना चाहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप देखना चाहें, जिसको अपना इष्ट मानते हैं उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लोग जो है उनके पार्टनर, एक्वेरियस के पार्टनर एक्वेरियस के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स ये रही आपके सामने। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। एक्वेरियस जो आपके पार्टनर हैं, इस रिश्ते को लेकर पहले जो नेगेटिविटी चली हुई थी, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हुई थी, तो उन चीजों को लेट गो करना चाहते हैं, उन चीजों को छोड़कर नए सिरे से एक दूसरे के साथ मिलकर बिगनिंग करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि जो बजाय के चीजों के यूज होने के जो इंसानों को यूज किया जा रहा था, कड़वा बोल रहे थे, तीखा बोल रहे थे, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता था, परेशानियां, प्रॉब्लम्स होती थी, तो उन चीजों को, उस नेगेटिव सिचुएशन को रिमूव करते हुए अगर पॉजिटिविटी के साथ वो दिल और दिमाग से काम लेते हुए, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नजर में सब इक्वल होते हैं, चाहे कोई अपना है, चाहे कोई पराया है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई छोटा है, तो और चाहे कोई अपना कोई भी है, लेकिन उनकी नजर में सब एक इक्वल होते हैं। प्यार ही प्यार उन्हें नजर आता है, जो लोग उन्हें अच्छे से पेश आते हैं। तो उसी एनर्जी के साथ उनको लग रहा है कि अगर बच्चे की एनर्जी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, अगर वो प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ, मधुर वाणी के साथ, अगर बजाय के इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज करते हैं, आगे एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स रही हैं, जो भी दिक्कतें रही हैं, उनका छटना हो सकता है और ये रिश्ता जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है, सूरज की तरह चमक सकता है। और कुछ जो आपके पार्टनर हैं एक्वेरियस, वो ये भी चाहते हैं कि जितना जल्दी रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्टेबल होगा, उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। यानी कि कुछ जो एक्वेरियस के पर्सन है इस रिश्ते से बच्चा भी चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं इस रिश्ते की। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, बिना किसी के साथ माइंड गेम खेले, बिना किसी के साथ चीटिंग करे, या बिना मतलब प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं चाहते क्या हैं एक्वेरियस के पर्सन, एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं, देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर एंड द डेविल।
तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं आपसे कि जो ये टावर और द डेविल का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में बहुत नेगेटिविटी रही है, अपने अकॉर्डिंग रिश्तों को चलाने की कोशिश की गई है, तो इसमें जकड़न महसूस की गई है। जो रिश्ता लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, अचानक से कोई ऐसी मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य, यानी कि कोई ऐसी बात सामने आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी, जिसकी वजह से रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ गई। क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी लस्ट हो सकती हैं, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या खुद नेगेटिव होना, तो इस तरह की इसमें परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। तो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो समय चला गया, जो वक्त चला गया, वो तो कभी भी वापस नहीं आ सकता, लेकिन अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए अगर जो है नए सिरे से रिश्ते को शुरू से शुरू करते हैं, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से ये सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि जो पास्ट में चला गया है चला गया, उन्हें अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग रिश्तों को चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे को अहमियत देनी चाहिए, यानी कि प्यार और प्रेम को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत ये रिश्ता जो है फिर से नई बिगनिंग, नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ सकता है, फिर से रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। रियूनियन होने में समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन जितना वो आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, अपने विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, तो उतना ही जल्दी जो है सोच भी नहीं रहे होंगे, ना तो आप ना तो आपके पर्सन, तो उतनी जल्दी से रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत भी किया जा सकता है। चक्रात जो इम्बैलेंस्ड हो गए थे, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, एक स्टॉप लग गया था, तो धीरे धीरे करके एनर्जी रिमूव होगी और जो है चक्रास इनहेंस होंगे, यानी कि फिर से धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो ऐसा जो है एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप अचानक से नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, उन चीज़ों को लेट गो करें जो नेगेटिविटी दे रहे हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। अगर पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे तो अभी भी वक्त के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो रिश्ते को बींद करना रखें। अगर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है तो उसे अपनी लाइफ से कट ऑफ करें, उसे बाहर निकाल दें और आगे बढ़ें, पेशेंटली आगे बढ़ें, चीज़ों को हैंडल करें। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर यानी कि एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के प्रति क्या एक्शन लेंगे, एक्वेरियस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। द फूल, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो अभी जो उन्होंने डिसाइड किया है कि चाहे उन्हें विजिट करना पड़े या उनके पार्टनर को विजिट करना पड़े, वो एक दूसरे से जितना जल्दी हो सका फेस टू फेस मिलेंगे, क्योंकि फेस टू फेस मिलेंगे, आमने सामने से मिलेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातचीत होंगी, चीज़ों को जांचा परखा जा सकता है, जांच पड़ताल की जा सकती है, एक दूसरे के प्रति समझा जा सकता है और बातचीत करके नेगेटिविटी को रिमूव किया जा सकता है। तो उन्होंने सोच लिया है, वो यही एक्शन चाहते हैं कि बिंदास बंदे की तरह निडर होकर, साहसी होकर, चाहे कोई रोके चाहे कोई टोके, उन्हें आगे बढ़ना ही है। वो रिस्क लेने के लिए एग्री हैं, तैयार हैं। उन्होंने सोच लिया है कि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। वो टीम एफर्ट लगाएंगे और जो है फेस टू फेस बातचीत करेंगे। अगर फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, अगर सामने से नहीं मिल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी बात बन पड़ी, लेकिन क्लियरिटी लाएंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे ताकि फिर से ये रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके। यानी कि टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाने का चाहते हैं, वो यही एक्शन चाहते हैं कि वो टीम एफर्ट लगाए ताकि फिर से ये रिश्ता पहले जैसा बन जाए। तो रिस्क लेना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता, इसीलिए उन्हें आगे
बढ़ना चाहिए। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी एक्वेरियस पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स बताइए एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो आप हैंग हो गए हैं, स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है, तो स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज कीजिए, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए। अगर सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे तो सब कुछ हैप्पी हैप्पी दिखेगा, सब कुछ अच्छा दिखेगा। और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, सोमनिया में रहने के, उठे चले और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। परेशानी में और दुविधा में ना बैठे रहें। एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती की तरह जो है, एक नए सवेरे, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ एक दूसरे के साथ अगर चैटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, डेट्स पर जाना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, होटल में रहना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, अगर ये सब आप करेंगे तो जो है ये नेगेटिविटी खत्म होगी और इसका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। तो यूनिवर्स जी आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपना नजरिया चेंज करना चाहिए, सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखते हुए, फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह, कि आप एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, आप इस रिश्ते को पहले से नहीं जानते थे, तो एक अच्छी बिगनिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और खुशियां इसमें आ सके। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। कम से कम तीन बार सब माइंड से सोचिए, कॉन्शियस माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना रहे, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो सके, और क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए इजी और आसान होगा। तो धीरे धीरे करके, अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। अब जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखिए। अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपका समय पूरा हुआ, और जो भी क्वेश्चन था एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे रही हैं। ये रहा उसका क्वेश्चन आपके सामने। जिस एनर्जी के साथ भी आपको अच्छा लगता है, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसकी एनर्जी के साथ आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो टेक एक्शन, लुक फॉर ए साइन, यानी कि जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं उसमें मतलब नई डायरेक्शन की तरफ जाइए, नई दिशा की तरफ बढ़िए, यानी कि कुछ चेंज कीजिए, अपना बदलाव लाइए, चेंजेस कीजिए, और जो है एक्शन लीजिए, रुकिए मत, ठहरिए मत। अगर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे रहेंगे, एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, रिश्तों को सुधारने की, और जैसी परिस्थिति चली हुई है उसको चेंज करते हैं, उसको एक्शन लेंगे तो परिस्थितियां चेंज होंगी, बदलेंगी, और ये नए साइन की तरफ, यानी कि नए चीजों की तरफ देखिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कामयाबी मिल सकती है और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको डेफिनेटली आप अपनी मंजिल पर पहुंच पा सकते हैं अगर आप कोशिश करते हैं, एनर्जी डालते हैं, और जो है नई दिशा की तरफ, यानी कि नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।